बहुत शांति है यहाँ। शांति तो है, शांति तो है। अच्छा, ये जो है रिजा फिल्म्स इंस्टेंसेस 30 नया नया कब बनवाया है? ये इंस्टेंसेस 30 आपका चैनल है। यूट्यूब चैनल। हाँ, और ये रिया फिल्म्स आपकी प्रोडक्शन कंपनी है। जी। और एक बात है बढ़िया। कि आप चाय तो पीते नहीं है, तो आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए टमाटर और गाजर का सूप बनाया हूं। अरे अरे, बेहतरीन बेहतरीन। सही है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ। बहुत बढ़िया। तो इस मग में जो है सूप पिया जाएगा आज। पड़ोसी। बस बस बस। हाँ, आपने बनाया है क्या? अरे मैंने बनाया है, बिल्कुल मैंने बनाया है। फिर हम चख के बताएंगे कैसा लगा। हाँ हाँ बिल्कुल, चख के बताइए आप कैसा लग रहा है आपको। इतना खूबसूरत माहौल, उसके साथ ये सूप। उसके साथ में सूप। कुछ और होता तो और ज्यादा मजा आता। हाँ, इसमें भी अलग मजा उसके लिए थोड़ा सा जो है सूरज ढल जाए, ग्लास चेंज हो जाए। है। आह, बढ़िया बनाया। अच्छा है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। ये बताओ कि ये जो अमित गुप्ता है, अमित गुप्ता है कौन? आम आदमी, आपकी तरह, जो कैमरा संभाल रहे हैं, सुजीत, उनकी तरह, और भी जो बीच पे लोग घूम रहे हैं उनकी तरह। आम आदमी। इस आम आदमी ने बस सपने सपने देखे हैं। बिहार में जन्म हुआ, मोतिहारी जिला, जहाँ से पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी बिलोंग करते हैं। मनोज बाजपेयी ने जहाँ पे पढ़ाई की, बेतिया शहर, वहाँ पे हमारे रिलेटिव, वहाँ पे मैं इनफैक्ट पढ़ा हूँ कुछ एक साल। उस जगह से बहुत लगाव है मेरा। वहाँ मेरा नानी का घर है, चनपटिया, अच्छा। बेतिया चनपटिया। बचपन से बहुत लगाव है। मैं शुरू के 5-6 साल में वहीं रहा हूँ। अच्छा। उसके बाद, हाँ, उसके बाद पापा आ गए कलकत्ता। हम भी फिर उनके साथ हो लिए कलकत्ता। फिर पढ़ाई लिखाई वहीं हुई। अच्छा, एक तुमने बहुत अच्छी बात कही जब मैंने तुमसे पूछा कि अमित गुप्ता कौन है, तुमने बोला आम आदमी। जैसे मैं, जैसे सुजीत, जैसे जो बीच पे चल। लेकिन इंडिया में जो है आम आदमी आम ही आदमी होता है। एक्टर को तो ऊंचा दर्जा दिया जाता है, मतलब एक्टर मतलब स्टार, मतलब बड़ा, ऐसा बड़ा आदमी। वो तुम कह रहे हो बड़ा आम आदमी। बड़ा 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 का खिताब जो है ना, वो सोसाइटी देती है। हम अभिनेता हैं, हम अभिनेता होते हैं, हम अभिनय करते हैं, लेकिन हमें अभिनेता और स्टार, अभिनेता का खिताब, एक एक्टर का खिताब और स्टार का खिताब हमें सोसाइटी देता है। तो आगे चल के जब तुम्हें और शोहरत मिलेगी, जब तुम और फिल्में करोगे, तो ये कहते हैं ना कि स्टार स्टार बनना चाहते हो, सपना है कि मैं स्टार बनूं। मैं एक्टर ही ठीक हूँ यार, मैं एक्टर ठीक। क्या मतलब है इसका कि एक्टर ही ठीक? अभिनय करने में ज्यादा मजा आता है। मैंने जब शुरुआत की थी, जब एक्टिंग के प्रति मेरा रुझान हुआ, तो शाहरुख, गोविंदा, इन लोगों को देख के हुआ। तब सर पे जुनून सवार था कि स्टार बनना है, हीरो बनना है। स्टार नहीं, स्टार तो तब पता भी नहीं था, हीरो बनना है। तब हम सुपरस्टार के नाम से एक ही को जानते थे, वो है बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन। शाहरुख और गोविंदा को हम जानते थे कि ये हीरो है, तो मेरे मेरे दिल में था यार हीरो बनना है। मिमिक्री का सिलसिला भी वहीं से शुरू हुआ, मेरे एक्टर बनने का सिलसिला भी वहीं से शुरू हुआ। लेकिन समहाउ हम जब इस चीज में घुसते गए, तो समझ आता गया यार कि मतलब अभिनय ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभिनय मायने रखता है। स्टार का खिताब ये सोसाइटी देती है, ये सोसाइटी बनाई गया। और डेफिनेटली हमारे हाथ में क्या है?
एक बेहतर अभिनय करना, अपने अभिनय के थ्रू सोसाइटी को कुछ देना, एंटरटेन करना, यही हमारे हाथ में है। अमित गुप्ता अभिनय करना चाहता है, हम्म। किस तरह का अभिनय करना चाहता है? अभिनय की कोई कैटेगरी नहीं होती है। अच्छा। हम कहानीकारक हैं। जो राइटर होते हैं हम्म, वो एक कहानी को अपने कलम से दर्शाते हैं। हम एक्टर हैं, अभिनय करके दर्शाते हैं। तो कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ये एक्टिंग ऐसी एक्टिंग करना चाहता हूँ या ये करना चाहता हूँ। मैं हर तरीके का काम करना चाहता हूँ। मैं एक खुद को एक वर्सटाइल एक्टर के नाम से जानता हूँ। वर्सटाइल एक्टर खुद को मानता हूँ और मैं हर तरीके के किरदार करना चाहता हूँ। मैं खुद को सीमित नहीं रखना चाहता। मुझे कॉमेडी भी पसंद है, मुझे सीरियस भी पसंद है, मुझे डार्क भी पसंद है, ग्रे कैरेक्टर भी पसंद है, एट द सेम टाइम लव स्टोरी भी पसंद है। आपके साथ मैंने खुद एक प्रेमी का किरदार भी किया है और एक बाप का किरदार भी किया है। बाप के किरदार के लिए मैंने मतलब जो करना है यार शिद्दत से करना है। इस मामले में मुझे आमिर खान बहुत अच्छे कलाकार लगते हैं। और भी बहुत सारे नाम हैं, मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, इरफान खान, विजेंद्र काला, संजय मिश्रा, बलराज साहनी। पहले के अगर हम कलाकार देखें, बलराज साहनी, गुरुदत्त साहब, उफ, गुरुदत्त साहब क्या पिक्चरें बनाते थे। तो ये सब मतलब मेरा टेस्ट एक्चुअली इस तरीके का है। कलकत्ता में थिएटर किया था? हाँ किया है, बंगाली थिएटर किया मैंने। बंगाली थिएटर कितने टाइम किया कलकत्ता में? कलकत्ता में तकरीबन मैंने 2 साल किया है। फिर बॉम्बे आ गए? हाँ, फिर मैं बम्बई आ गया। थिएटर किया वहां पे इनफैक्ट मैंने बंगाली फिल्में भी की हैं। अच्छा। हाँ, एक फिल्म की है मैंने, बिंदास करके देश की एक फिल्म है। उसमें मैंने एक छोटा सा किरदार किया है, लेकिन वो आया नहीं। वो एडिट में कट हो गया? एडिट में कट हो गया। फिर मैंने एक सीरियल किया, दोत्तो बड़ी छोटो बहू, वो भी कट हो गया। नहीं, वो आया था। वो दोत्तो बड़ी छोटो बहू मैंने 2 दिन का किया था। हाँ। तो वो आया था। हाँ। फिर एक और सीरियल किया था, वो आया था। बम्बई कब आए और फिर बम्बई में कहां से कैसे शुरुआत किया? बम्बई मैं आया 2015। अच्छा। 2000 और सबसे बेहतरीन बात, आप हंसेंगे सुनेंगे तो, मैं मैं बम्बई जब आया मैं किसी को जानता नहीं था यहाँ। बस एक बंदे से फोन पे बात हुई थी कि भैया मुझे एक्टिंग करना है। वो थिएटर करता था। तो भैया मुझे एक्टिंग करना है, मैं आना चाहता हूँ। किसी ने कहीं से घूमते घामते नंबर दिया होगा, जो कोई गया होगा पहले, उसने नंबर दिया था। तो मैंने कहा आना है मुझे, ऐसे है एक्टिंग करना है, आप एक मुझे कहीं नौकरी लगा देना। वो दरवानी करता था जुहू में शर्मा के बगल में एक बिल्डिंग है, उसमें वो वॉचमैन था। मैंने कहा भाई मुझे वॉचमैन की नौकरी लगा देना, मैं रात को वॉचमैन करूंगा और वहीं पे सो जाऊंगा। रात को सब सो जाते हैं, 2 बजे तक वॉचमैन करना होता है। फिर सो जाओ, सुबह आराम से उठ जाओ 7-8 बजे और फिर अपना दिन में थिएटर करो, ये करो। तो मैंने जो इंटरव्यू देखे थे एक्टर्स के, वो ऐसे ही करते थे, कुछ काम करते थे और थिएटर में लगे रहते थे। तो मेरा परसेप्शन यही था कि हिंदी थिएटर करूंगा दबा के, और मैं 3-4 साल यही करूंगा सिर्फ। और मैं घर से, चूंकि इतना हम मॉनिटरी हेल्प है नहीं हमारे घर से, तो मैंने यही प्लान किया था कि वहां से थिएटर पैसे आएंगे और यहाँ पे हम थिएटर करेंगे। तो ऐसे मैंने शुरुआत की थी। बट यहाँ आया तो वो भाई साहब फोन ही ना उठाए 4-5 घंटे तक। फिर समहाउ वो आए और जुहू में मैं वेट कर रहा था शर्मा के सामने। आके हमसे कहते हैं कि हम बोले भाई इतना लेट कर दिए, स्ट्रगल करने गए थे। हम कहे कैसे, क्या स्ट्रगल करने गए थे? तो कहता है कि हम ऑडिशन होता है
ऑडिशन देने गए थे हम लोग। अच्छा भाई बताओ फिर हमें भी कैसे कहाँ होता है। तो आराम नगर है, बहुत है, आराम नगर है, श्रीजी चले जाओ, हीरा पन्ना चले जाओ, वहां सब होता है। लाइन रख रख हम तो हम मैं ना मुझे पता नहीं था। मैंने पूछा कि कोई फेमस आर्टिस्ट भी आता है, शाहरुख, सलमान, ये लोग तो आते होंगे। अरे पागल हो क्या, वो लोग नहीं आते हैं, वो सीधा शूटिंग पे जाते हैं। मैं बोला यार ये सही है गुरु, हाँ, कि मतलब सीधा शूटिंग पे जाते हैं, तो हाँ, मतलब ऐसा करना है कि हम सीधा शूटिंग पे जाएं। हाँ, तो वहां से शुरुआत हुई। फिर रहने की जगह तो थी नहीं, तो उनका एक पंप हाउस था, पंप हाउस में बैग रखा, 2 दिन वहीं गुजारा। उनको खाना मिलता था शर्मा से, सेटिंग था उसका, तो अच्छा, शर्मा से वो लेके आता था, तो उसी में हम लोग खा लेते थे मिला जुला के। 2-3 दिन में वहीं रहा, और फिर वहां से शुरू हुआ सिलसिला। फिर थिएटर, आपने जहां से थिएटर किया है हाँ, आइडिया, हम आइडिया में मिले हैं ना। हाँ, तो आइडिया मुझे किसी ने बताया कि हाँ, मुजीब सर हैं वो, हाँ, आइडिया थिएटर है उनका, आइडल ड्रामा एंटरटेनमेंट एकेडमी। हाँ, फिर वहां दाखिला हुआ। हाँ, फिर वहां से तो 3-4 साल थिएटर हुआ वहां पे दबा के, हाँ, और साइमल्टेनियसली ये भी चलता रहा। हाँ, ये है, अच्छा, और अब तक तो चल रहा है। हम्म, इनफैक्ट मैं अब भी थिएटर करता हूँ, मैं करता रहता हूँ थिएटर। हाँ, मुझे थिएटर करने में बड़ा मजा आता है। क्या मजा आता शूट है? भी अच्छा है, शूट अच्छा है। थिएटर में सबसे ज्यादा मजा आता है ना, कि देखिए शूट में क्या है, आपको कट 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 कट, आप कट्स बहुत होते हैं उसमें। हाँ, थिएटर में कट नहीं होता है, हम्म, वहां पे आप होते हैं सिर्फ। हाँ, एक एहसास होता है जब आप एंटर करते हैं विंग से, 5 4 3 2 1 काउंटडाउन शुरू होता है, और आप थिएटर में एंटर करते हैं, ये आप भी महसूस कर पा रहे होंगे। तो वो जब आपका पहला वर्ड निकलना, ऑडियंस ऑडियंस को देखना, आंखों में आंखें डाल के ऑडियंस को देखना, और आपका पहला शब्द जब निकलता है, हाँ, और आपके चेहरे पे जो ग्रेस होता है, हाँ, और वो जो रोंगटे खड़े होते हैं, हाँ, और पूरा सिर्फ आप होते हैं, तब ऐसा लगता है कि आप चला रहे हैं ये सब, हाँ, लोग सुन रहे हैं आपको। हाँ, यही तो था ना, हम्म, यही तो सोच थे मन में कि लोग सुने मुझे, हम्म, मैं जो बोल रहा हूं आप सुनिए, हम्म। समझिए चीजों को। तो ये बात कहीं दबी हुई थी क्या अमित के अंदर कि थिएटर से पहले बहुत कुछ कहना चाहते थे, बताना चाहते थे, लेकिन कुछ सुनने को राजी नहीं था? ये अच्छा क्या माध्यम है, थिएटर ने हाँ। वो मंच दिया? यस, यस, ये सही माध्यम है, ये सही माध्यम है अपने मन की बात कहने का। आप कहानी के जरिए अपने मन की बात कह सकते हैं। आप जो सोचते हैं खुद के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में, या कोई कहानी आपको पसंद आई, आप चाहते हैं कि इस कहानी को ऑडियंस के सामने ले जाना चाहिए, वो ले जाते हैं, आप कहते हैं। हम बेसिकली कहानीकारक तो हैं। हम अपने अभिनय के थ्रू एक कहानी तो कहते हैं, हम एक किरदार निभाते हैं, एक किरदार हम एक किरदार के थ्रू एक कहानी कह जाते हैं। उसमें थोड़ा सा हंसा भी देते हैं, थोड़ा सा रुला भी देते हैं, थोड़ा मजा भी दे देते हैं, हो गया। अमित, थिएटर कॉन्फिडेंस देता है? बहुत बहुत। हम जब स्टेज पे एंटर करते हैं, तो हम बहुत नर्वस होते हैं। हम जब 2 लाइन पहला बोल लेते हैं, हमारे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। जब हम 50% पहुंच जाते हैं, फिर सब हमारा होता है। और जब हम खत्म कर देते हैं, जब प्ले खत्म करते हैं, और जब तालियों की गूंज होती है, या प्ले खत्म होने के बाद जब लोग आते हैं, या आपको कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया है, किरदार बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा निभाया आपने। कई लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं और पकड़ के रोने लगते हैं, रो देते हैं। वो चीज आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है, बहुत आपका मनोबल बढ़ाता है, आपको नई ऊर्जा देता है कि नहीं दोस्त लगे रहो यार, मेहनत है, मशक्कत है, हार है, लेकिन हार के बाद जीत भी है। हार से ना लोग, आनंद भाई, मैं हार से ना लोग बहुत जल्दी हार जाते हैं, टूट जाते हैं। मैं भी था, लेकिन मैंने एक चीज मैंने जो ये महसूस किया है, और 2-3 लोगों से ये जाना भी है मैंने, कि हार ना बहुत बेहतरीन चीज है। जीत आपका ईगो बढ़ाती है, लेकिन हार आपको सतह पे रखती है।
हम हारते हैं ना तो हम सतह पे रहते हैं, जीत हम सिर्फ हमारा ईगो बढ़ाती है। फेलियर इज अ ब्यूटीफुल थिंग। कितना हारा है अमित गुप्ता अपनी जिंदगी में आज तक की जिंदगी हारा में? नहीं हूं, हारा नहीं हूं। ये जितने भी फेलियर्स है ना, ये मेरे लिए सीख है। किस कौन से फेलियर्स की बात कर रहे हो? कितनी बार और कहां कहां फेल हुआ है अमित गुप्ता? नॉट फिट होना, कई बार फाइनल हो जाते हैं, फिर कॉल आता है कि सर आप एक्चुअली हम बजट नहीं दे पा रहे हैं। वहां कई बार आप लगे रहते हैं, आप बढ़िया ऑडिशन दे के आए हैं, आपको शॉर्ट लिस्टेड ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है, बेस्ट ऑडिशन दे के आते हैं, सामने वाले को बिल्कुल बहुत बेहद पसंद आता है। अमित will definitely call you, and it's a probability that you're going to be selected, and you are there on the shoot. Advance congratulations. So उनका रिस्पॉन्स ऐसा लगता है कि चलो यार बाबा, चलो ये शूट मिल गया, लेकिन फिर कॉल ही नहीं आता है। तो इतना अच्छा, इतना बेहतरीन करने के बाद भी जब आप थोड़ा सा आपको ये इस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है तो थोड़ी सी तकलीफ होती है। फिर लगता है कि यार कब तक चलेगा ऐसा। लेकिन फिर लगता है इतना समय दिया है, सीखा है, तालीम ली है, इसके अलावा कुछ आता भी नहीं है। और जब आपको लगे ना कुछ नहीं होता है, तभी कुछ अच्छा होने वाला होता है। तो यही सोच के एक बार फिर बाउंस बैक करते हैं, फिर लग जाते हैं, फिर एक नई ऊर्जा इकट्ठा करते हैं अपने अंदर और फिर निकल पड़ते हैं बैग लेके। सर कुछ चल रहा है क्या? नहीं नहीं, नॉट फिट। ठीक है सर। अच्छा, यही है, हर किसी को गुजरना पड़ता है इससे। पंकज त्रिपाठी का भी इंटरव्यू देखा है मैंने, इरफान खान का भी देखा है, तो हर कोई गुजरा है, मेरे लिए कोई नया नहीं है। मुझे नया इसलिए लग रहा है क्योंकि ये मैं पहली बार फेस कर रहा हूं, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। मतलब यार ऐसा नहीं है कि मतलब आपको एक काम मिल गया ना तो चलो सही है, अब आपके हर महीने पैसे आएंगे। नहीं, आपको शूट मिल गया, आपने शूट कर लिया, आप बहुत खुश हो लिए, मजा आ गया शूट करके, फिर आपके दिमाग में ये आता है कि अब पता नहीं दोबारा कैमरा कब देखने को मिलेगा। अच्छा, हाँ, वो डर बन जाता है। डर बन जाता है थोड़ा सा, हाँ कह सकते हैं डर बन जाता है। मैं तो थोड़ा फिक्र सा हाँ, फिक्र फिक्र होती है। ये भी रहता है कि अरे चलो कल फिर से एक्टिंग पे तो इतना काम किया ही है, एक्टिंग तो है साथ में, एक्टिंग का थैली लेके तो घूमते ही हैं। ये भी रहता है कि अगले दिन अरे चलो फिर से दरवाजा खटखटाना ही है, वही काम है, दरवाजा खटखटाना है। हाँ भैया, फिर खटखटाया। हाँ, एक मैडम आएंगी, पता नहीं एक्टिंग में ग्रेजुएट होती हैं या पता नहीं कहाँ से सीख के आती हैं। नॉट फिट, नॉट फिट, नॉट फिट, नॉट फिट, नॉट फिट, नॉट फिट, यू कम कम। एक बार नजर घुमाती हैं, क्या दिख जाता है भगवान जाने। मैं नहीं समझ पाया, अभी तक नहीं समझ आया मुझे क्या दिख जाता है। थिएटर में प्लेज तो किया ही है एज ए एक्टर, पर प्ले देखने भी जाते हो? बहुत बहुत। इन दिनों 2 साल में मैं नहीं जा पाया हूँ, सच बताऊं यार दोस्त, पैसे की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से नहीं जा पाया हूँ। पृथ्वी, एनसीपीए, रॉयल ओपेरा, इन सब का टिकट 700 800 का होता है, 1000 रुपए का होता है। मैं प्लेस देखना मुझे बेहद पसंद है, बेहद। डी फॉर ड्रामा, मोटले, मकरंद देश पांडे का प्ले, सरसर सरला, नशीर साहब का प्ले देखने गया था एनसीपीए में, द फादर। अभी जो द फादर एंथनी हॉपकिंस ने उनको ऑस्कर मिला है द फादर के लिए, वो आई थिंक नशीर साहब वो प्ले मैंने आज से 4 साल पहले देखा था एनसीपीए में। वो 6-7 साल से वो प्ले कर रहे हैं द फादर, और वो मुझे तो ये ताजुब हुआ, द फादर अभी मैंने रिसेंटली देखा 1 महीने पहले, और भी ट्रेन में देखा। मैं कलकत्ते जा रहा था और ट्रेन में जब मैंने डाउनलोड कर रखा था और मैं देखते देखते जा रहा था, मैंने कहा यार उफ,
क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस की है एंथनी हॉपकिंस ने, और देखते ही मुझे याद आ गया नशीर साहब का। तब मुझे रियलाइज हुआ ये तो वही द फादर है जो नशीर साहब ने किया था एनसीपीए में। इन्होंने बना के ऑस्कर ले गए, और फिर नशीर साहब ने क्यों नहीं बनाया, पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी उनकी, उन्होंने क्यों नहीं बनाया। इतना बेहतरीन प्ले वो करते आ रहे हैं, उसको फिल्मा दिया हॉलीवुड वालों ने, ऑस्कर ले गए एंथनी हॉपकिंस। और बाय गॉड मैं बताऊं, हमारे इंडिया में इतने बेहतर एक्टर हैं, इतने बेहतर। आप एंथनी हॉपकिंस को द फादर में परफॉर्म करते हुए देखेंगे और नशीर साहब का प्ले देख लेंगे, ये दोनों, मतलब दोनों का परफॉर्मेंस लेवल, आपको दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। मैं जब एनसीपीए में देखा नशीर साहब का द फादर, वो परफॉर्मेंस देखने के बाद वहां से मैं सीधा निकला दादर से बिस्लरी कंपाउंड, और वहां से बस पकड़ के शिरडी। शिरडी? हाँ, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया था कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था वो परफॉर्मेंस देख के कि यार क्या है ये, मतलब क्या लेवल का परफॉर्मेंस है, मुझे तो कुछ सूझा ही नहीं समझ। सबसे पहले वो नशा रह गया मेरे अंदर, वो कैरेक्टर जो उन्होंने परफॉर्म किया ना। हम एक एक्टर के नजरिए से भी देखते हैं ना, हम ये सोचते हैं कि वो ये कैरेक्टर करने के लिए नशीर साहब ने क्या सोचा होगा, तो साइकोलॉजी पे हम चले जाते हैं। नशा हो गया था वो, फिर 2 दिन तक वो नशा। और मतलब मैं बस में बैठा हूं और म्यूजिक लगा दिया है मैंने हल्का सा, और वो कैरेक्टर नशीर साहब का चल रहा है, बीजीएम लगा दिया, नशीर साहब का वो कैरेक्टर जो मैंने देखा है आंखों के सामने आ रहा है, आंखों से झरझर झरझर आंसू निकल रहे हैं। ऐसा इनसे इम्पैक्टफुल। इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस था। और सेम मैंने जब एंथनी हॉपकिंस को देखा तो मुझे बड़ा ताज्जुब नहीं हुआ कोई। क्योंकि तुमने ऑलरेडी नसीर हाँ साहब को हाँ देख हाँ चुके हाँ हाँ, इनफैक्ट अफसोस हुआ कि नशीर साहब ने क्यों नहीं बनाया। कर सकते हैं, कभी कभी लगता है हमारा बॉलीवुड यार क्यों नहीं ऐसे फिल्मों को तवज्जो देता है। बेहतरीन बात बताऊं, आज से 2 साल पहले की बात है, दिवाली की। दिवाली में मैं और मेरा एक दोस्त है दीपक, हम गए हुए थे दिवाली के दिन प्ले देखने के लिए, द ट्रुथ कर रहे थे नसीर साहब पृथ्वी में। तो इधर उधर पैसे जुटाएं और हमने टिकट लेके गए, कुछ 600 रुपए की टिकट थी। मैं बैठा हूं, दीपक बैठा है, मैं बैठा हूं पृथ्वी में, नसीर साहब का प्ले है, मैं बैठा, दीपक बैठा है, मैं बैठा हूं, मेरे बगल में एक आंटी बैठी है, उनके बगल में एक अंकल बैठे हैं, उसके बगल में आमिर खान बैठे हैं, और उसके बगल में उनकी वाइफ बैठी है किरण राव। तो ऐसा था कि मतलब मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आमिर खान के साथ बैठ के मैंने प्ले देखा है। वाह। तो जो पैसे जो तुमने जुटाए थे, वसूल हो 600 गए, रुपए वसूल हो गए, हाँ, वसूल हो गए, वर्थ इट। हाँ, अच्छा। सिनेमा देखते हो पर्दे पे, और थिएटर मतलब प्ले देखते हो स्टेज पे। एज अ ऑडियंस तुमने दोनों देखा है, एज अ एक्टर भी तुमने दोनों देखा है। कई बार तुम जब सिनेमा भी देखते हो या प्ले भी देखते हो, तो तुमने अभी खुद खुद कहा थोड़ी देर पहले कि तुम एज अ एक्टर भी एनालाइज करने लगते हो। ज्यादा ऐसा इम्पैक्ट तुम्हें किस चीज में नजर आता है? क्या दोनों बराबर है, या ज्यादा कुछ ऐसा तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई अपना पर्सनल प्रेफरेंस है कि मैं ये देखना ज्यादा? मान लो, मेरे कहने का मतलब है कि मान लो तुम्हें जुटाने पड़े फिर से कोई कुछ पैसे, से भी तुमने कहा तुमने 600 रुपए तुमने जुटाए, क्या देखना पसंद करोगे? जाके सिनेमा देखोगे या जाके प्ले देखोगे? मुझे दोनों ही पसंद है, अच्छा, मुझे दोनों ही पसंद है। ये बहुत मॉडेस्ट सा आंसर नहीं, हो गया। मॉडेस्ट में क्यों, मैं इस चीज का बता रहा हूं क्यों, आपको भी समझ आएगा। हम जब हम जब प्लेस देखते हैं, प्ले हम देखते हैं तो हम लाइव देखते हैं, नजदीक से देखते हैं, तो हमें अभिनय वही होता है, लेकिन सामने देखने में ना उसका इम्पैक्ट एक अलग पड़ता है। हम जब सिनेमा देखते हैं उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, कलर करेक्शन होता है, साउंड होता है, डबिंग होता है, इफेक्ट होता है, तो बहुत सारे इफेक्ट देने के बाद हम वो एंड प्रोडक्ट हम तक पहुंचता है। तो कई बार डायलॉग्स भी आप नॉर्मल बोलते हैं और वो बीजीएम बीजीएम से वो बड़ा इम्पैक्टफुल होके दिखता है। और प्लेज में आपको बहुत रॉ देखने को मिलता है, तो मुझे लगता है थिएटर से बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। अगर आप हम मुझे थिएटर से बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है, मैं जब लाइव किसी को परफॉर्म करते हुए देखता हूं, क्योंकि लाइव में
सामने दिखता है ना, वहां कोई कट नहीं है ना, कोई कट नहीं है। आपने शुरू किया और आपको आपकी एग्जिट तक खत्म करना है, और वहां लंबे लंबे होते हैं ना, लंबे लंबे सीन्स होते हैं, लंबे लंबे, तो आप कितने देर तक कैरेक्टर को होल्ड कर सकते हैं? तो यू हैव ऐसा टू बी इन द कैरेक्टर, यू हैव टू जस्ट गो विद द, जो फ्लो रहता है उसमें, वो फ्लो मिलता है, वो फ्लो में देखने का मजा अलग है। और फिल्म में आपने डायलॉग बोला, फिर उसका एक क्लोजअप, फिर उसने बोला उसका क्लोजअप आपके डायलॉग पे, उसका उसका ओएस चल रहा है, तो वो भी अच्छा है, मजा आता है, मैं तो देखता हूँ। हॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्में बहुत सारी देखता हूँ। हॉलीवुड मुझे ज्यादा पसंद है, कोरियन फिल्में पसंद है, कोरियन कोरियन फिल्में देखता हूँ। इंडियन फिल्में मैं ज्यादा पैरेलल सिनेमाज मैं देखता हूँ, श्याम बेनेगल और मंडी देखिए ना, मंडी, मंडी में क्या बेहतरीन काम किया नसीर साहब ने। एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, गुरुदत्त साहब की प्यासा। सिनेमा और थिएटर दोनों का अपना अपना महत्व है। महत्व है, दोनों का अपना अपना महत्व है। अच्छा अमित, देखो थिएटर अभिनय की बात हो और इरफान साहब की बात ना हो तो गलत है। बिल्कुल गलत। अपना खुद का जरा बताओ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इरफान साहब की उनके साथ फिल्म। मेरे काम करने की बड़ी इच्छा थी। वो उनका 29 अप्रैल पिछले साल ही, बहुत शॉकिंग था। मैं कलकत्ते में था, मैं खाना खा रहा था, और अचानक से जब टीवी पे ये आया, मैं बिल्कुल स्टंट हो गया। मैं दूसरे रूम में गया और 2 मिनट के लिए थोड़ा मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या है, मतलब ये फेक न्यूज़ तो नहीं, क्योंकि उन दौरान कोरोना को लेके बहुत सारे फेक न्यूज़ भी चल रहे थे। तो मैं तो स्टंट था पहले कि क्या क्या मतलब ये क्या फेक न्यूज़ होगा। तो मैं दूसरे कमरे में गया, अपना फ़ोन निकाला और मैं देखा, जब गूगल किया देखा, अरे तो मैं बिल्कुल एकदम स्टंट हो गया, और समझ में ही नहीं आया क्या है ये। उनके साथ मेरी काम करने की बड़ी इच्छा थी, बट ठीक है। वो एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने एक्टिंग को एक नया नया रूप दिया है, एक्टिंग को एक नया रूप दिया है। उनको समझने के लिए बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा आपको। कौन सी फिल्में देखी हैं उनकी? फिल्में तो बहुत सारी हैं उनकी अभी, अंग्रेजी मीडियम, हिंदी मीडियम, हासिल, पान सिंह तोमर, कुछ कितना कुछ सीखा है मैंने यार उनको देखकर। उनको देखकर। बिना बिना कुछ कहे इतना कुछ कह जाना, ये मैंने उनसे सीखा है। बिना आपको देखे आपको वो बेइज्जत भी कर देंगे, आपको इग्नोर भी कर देंगे, आपको रिकॉग्नाइज भी कर लेंगे बिना आपको देखे। और जनाब कैसे हैं, क्या चल रहा है आपका? ये है, ये वो एक, वो थे यार, वो थे, उनके जैसा दूसरा कोई है नहीं है। आ जाए हो सकता है, अब तक तो नहीं। अमित गुप्ता, आपने आने वाले जिंदगी में, आने वाले सालों में कहाँ पहुंचना चाहता है? पहुंचना क्यों है, ये जर्नी है, जीते रहना है, चलते रहना है, यूं ही चलते चलते निकल जाना है एक दिन। 30, 28, 29 हो ही गया है। अभिनय करते करते जिंदगी बीत जाए, यही बहुत है। नहीं कहाँ मतलब ऐसा पहुंचना नहीं कहाँ है? कि बहुत पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो और एकदम कपड़े और एकदम टिप टॉप, वैसा कुछ नहीं। मैं समझ गया आप क्या पूछ रहे हैं। ये ख्वाहिशें थी मेरी, लेकिन मैंने अपनी जरूरतों और ख्वाहिशों को ना बहुत सीमित कर लिया है। क्यों सीमित कर लिया यार? अपनी जरूरतों को सीमित करना बहुत जरूरी है। आपको डिप्रेशन देता है, ये परेशान करता है, बहुत बहुत परेशान करेगा। आपकी जरूरतें ज्यादा होंगी, आप इसीलिए आप अपनी जरूरतों को कम कर लीजिए, अपने काम पे फोकस करिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। फोकस से हिलाता है ये सब चीजें। बहुत बहुत। आप आपको आपको चाहिए बीएमडब्ल्यू, आपको चाहिए एक बंगलो,
बंगलो चलो छोड़ दो, एक 2 BHK चाहिए, आप यही सोच रहे हैं कि मुझे चाहिए, मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। अरे छोड़ो, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, एक्टिंग करो, काम पे फोकस करो, सीरियस रहो अपने काम के प्रति, आपको काम मिलेगा, आप काम ढूंढो, काम अगर होगा ना, फिर ये बंगलो भी आएगा, 2 BHK भी आएगा, गाड़ी भी आएगी, और फिर आप वर्ल्ड टूर भी करोगे, सब मिलेगा। काम पहले जरूरी है। तो रैदर देन आप बंगलो के बारे में सोचो और ये बारे में सोचो, उससे अच्छा आप काम के बारे में सोचो ना। आपको नहीं, आप सोचोगे नहीं मिल रहा है, मुझे ये चाहिए, नहीं मिल रहा है, मुझे सुकून चाहिए, देखो यार वो बंदा अभी गाड़ी में घूम रहा है यार, अच्छी सोसाइटी है उसकी, अच्छे लोगों में उठ बैठ है, ये आपको डिप्रेशन देगा, एंजाइटी देगा। ये पेरिफेरल चीजें हैं, मटेरियल चीजें हैं, आप ये क्यों भूल रहे हैं? हम क्यों आए हैं यहाँ? एक्टिंग, अभिनय करना, अभिनय से प्यार है ना, थिएटर से प्यार है ना। थिएटर में तो पैसा भी नहीं है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, सेटिस्फेक्शन ही मिलता है, वो काफी है। काफी है। इसके लिए दाल रोटी के लिए पैसा चाहिए, जरूरी है। तो यार मेरा मानना है कि भूखा कोई नहीं मरता यार, इतना चल जाता है, मिल जाएगा, ऊपर वाला देता है इतना, आपको भूखा नहीं मारेगा। और इतनी काबिलियत है यार, इतनी काबिलियत है। अरे कुछ नहीं होगा तो मजदूरी करके कुछ तो, मजदूरी करके चला तो लोगे, नहीं तो वॉचमैन सोच के रखा था, वॉचमैन फिर कर लेंगे। अच्छा, लेकिन करना तो अभिनय है ना दोस्त, अभिनय। अच्छा, अब एक यार मुझे कभी कभी लगता है, आप बताना, कहीं मैं ये पागलपंती तो नहीं है, हालांकि जरूरी है पागलपंती। मुझे कभी कभी लगता है यार, मैं जो बोलता हूँ लोग मतलब मेरी बातों को लोग समझेंगे भी कि नहीं, समझते हैं कि नहीं, यार बोलेंगे कि यार साला पागल हो गया है, कुछ भी बोल रहा है। अरे जिंदगी जीने का एक तरीका होता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, आपके पास एक नौकरी होती है, फिक्स इनकम होता है, 50 साल में आप जाके आराम से चौड़ से बैठते हैं, बीवी को बोलते हैं कि बेटा ये लाओ, बहू ये लाओ, और ऐसी जिंदगी जी जाती है। यार पता नहीं, मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे इनफैक्ट अरेंज मैरिज पसंद नहीं है, मुझे प्रेम विवाह करना है। अच्छा, मुझे दहेज नहीं चाहिए, दहेज से मुझे नफरत है। तो मतलब बेसिकली दुनिया जिस रास्ते पे जा रही है, मैं उल्टा चलूंगा। तुम जाओ सीधे, मैं पीछे जाऊंगा, ऐसा है। तो ये जो सवाल किया तुमने मुझसे कि ये सही है या नहीं, एक काम करते हैं कि जब ये वीडियो यूट्यूब पर जाएगा तो जो उसको ऑडियंस देखने से वाले पूछ लेते हैं, होंगे हाँ। तो वो कमेंट्स में लिख के बताएंगे, हम्म या जो तुमको पर्सनली जानने वाले होंगे वो तुमको मैसेज करके बताएंगे। हम्म। ठीक है। ये पर्सनल वाले तो पागल ही बोलेंगे, ये साला पागल हो गया, हटाओ, कुछ भी बोलता है ये। अच्छा, लेकिन जब कल को जब शोहरत और पैसा हो जाएगा तब शायद पागल नहीं कहेंगे, तब कहेंगे नहीं, हमें तो इस पे देखिए, भरोसा था, ये हाँ, कुछ तो ये करेगा। दस्तूर है, यही दुनिया का दस्तूर है कि जब कल को आप बन जाएंगे ना, तो कहेंगे अरे यार मुझे पता था, ये जो पागल है ना, पागल लोग ही कुछ करते हैं। अच्छा, अच्छा अमित, मुझे लगता है मैंने तुमसे बहुत कुछ पूछा, तुमने बहुत खुल के जवाब दिया बहुत सी चीजों का। कुछ एक अंदर में कुछ एक ऐसी बात है तुम्हारे, जो तुम कहना चाहते हो, जो तुम शायद अंदर है पर पता नहीं किसी वजह से शायद कभी ना कह पाए हो। कुछ एक चीज है, फिर चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, क्योंकि ये जो है ये तुम्हारे ऊपर बन रहा है। नहीं, कुछ अभी ऐसा तक कहना अभी चाह अभी अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी को कुछ कहूं या कुछ कहना चाहता हूं। नहीं, मैं यार खुद समझने की कोशिश कर रहा हूं चीजों को। मैं खुद को और बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी लड़ाई अभी खुद से है, बेहतर होने की, एक बेहतर इंसान होने की, एक एक अच्छा नागरिक होने की, एक समझदार नागरिक होने की, खुद को कल से बेहतर करने की। नहीं तो आप फिर इस धरती के लिए, इस नेचर के लिए वर्थ इट नहीं है, वर्थ इट नहीं है।
आप देखिए ना, ये यहाँ पे इतने सारे, यहाँ लोग ड्रिंक करते हैं, दारू पीते हैं, यहाँ लोग बैठ के क्यों पीते हैं? क्योंकि समुद्र उन्हें पसंद है, नेचर के सामने बैठ के एंजॉय करेंगे, दारू पियेंगे, समुद्र के सामने पीने में मजा आता है। अरे तुम पी रहे हो, अच्छी बात है, पियो, पी लिए तुम, यही बोतल फोड़ के चले जाओगे, चिप्स का पैकेट यहीं फेंकोगे, गंदा यहीं करोगे? अरे उठा के कहीं और रख दो, एक थैली में करके, जिस थैली में लेके आए उस थैली में लेके चले जाओ यार, यहाँ क्यों फेंक रहे हो? मैं कई बार यहाँ आता हूँ, यहाँ बैठता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि लोग थैली में लेके आते हैं, कुछ यहाँ विसर्जन करके जाते हैं। अब मुझे ये समझ, इनका कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आता है कि विसर्जन करते हैं, समुद्र माता खा लेते हैं क्या उसको, जो चीज वो देते हैं? अरे वो भी तो बाहर ही फेंकती हैं। कितनी मछलियां मर रही हैं, नेचर कितना डिस्ट्रॉय हो रहा है। दुख होता है। लोगों को मैं कहूंगा ना, वॉकिन फिनिक्स जिसको ऑस्कर मिला है जोकर के लिए, लियोनार्डो डी कैप्रियो को ऑस्कर मिला है, इन दोनों की ऑस्कर स्पीच सुनिए। ये इन लोगों की ऑस्कर स्पीच आप लोग सुनिए, आप सबसे दरख्वास्त है, सुनिए। नेचर के बारे में बात करते हैं लोग, सब डिस्ट्रॉय हो रहा है यार, ये हमारा है, ये सब हमारा है, कुछ तो छोड़ के जाए हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। यही है डर, बाकी और कुछ नहीं बोलना है। क्या एज अ आर्टिस्ट दुख होता है जब अपने आसपास इस तरह की चीजों को देखते हो, तो गुस्सा आता है। दुख भी होता है, आता है, गुस्सा आता है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम किसी माध्यम से इनको अवेयर कर पाए ना, इनके अंदर वो समझ पैदा कर पाए, ये चीजों को समझें कि हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं, हम जो पानी पीते हैं, वो कितने करोड़ों साल पुराना है। बर्फ पिघल रहा है, गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब चीजें लोग समझते नहीं हैं यार, बहुत कम लोग समझते हैं। मैंने देखा है, मर्सिडीज मर्सिडीज से भी लोग ऐसे कांच नीचे करके, वो एक कहावत है ना, मेरे दोस्त ने लिखी है कि महंगी कारों में आला नस्लों के कुत्ते, महंगी कारों में आला नस्लों के कुत्ते काफी है इंसानी औकात बताने के लिए। कि मतलब महंगी कारों में जो ये जो आला नस्लों के ये जर्मन शेफर्ड एफर्ड जो कुत्ते होते हैं ना, वो इंसान जो बाहर खड़ा होता है धूप में, उसको इसकी औकात बताने के लिए काफी है। ये जिया भाई ने लिखा है, एक्चुअली जियाउल हुसैन। अच्छा लिखते हैं, बढ़िया लिखते हैं। अच्छा अमित, एक आखिर में अब जो है, क्योंकि जो नेचुरल लाइट मिल रहा था अब वो हाँ। कम हो रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है माहौल, अच्छा लग रहा है माहौल। समुद्र की आवाज। हाँ, तो बैठा जाएगा ये इंटरव्यू के बाद, थोड़ी देर बैठा जाएगा यहाँ पर, तो कैमरा बंद करके जो है थोड़ा सा और आपका कहने का मतलब ग्लास चेंज होगा, मतलब ग्लास चेंज होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन हम लोग जो है ग्लास चेंज होने के बाद वो ग्लास यहाँ नहीं फेंकेंगे, हाँ, लेके जाएंगे, लेके जाएंगे। आप लोग भी लेके जाएं, हाँ। आप लोग भी कहीं बैठे हैं, चिप्स का पैकेट, हाँ। तो लेके जाएं। आप ऐसे गंदगी ना मचाएं, गंदगी ना करें। आप अगर डस्टबिन में फेंकेंगे तो ये गार्बेज में जाएगा, बीएमसी इसको लेके जाएगी, लेकिन आप यहाँ फेंकेंगे तो मेहनत बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, नेचर गंदा होगा। समझ रहे हैं? ये गवर्नमेंट जो क्रेन बुलाएगी, ये साफ करवाएगी, ये हमारे पैसे हैं, हम जो टैक्स पे करते हैं, ये उस पैसों से हैं। ज्ञान नहीं दूंगा, आप पूछिए। अच्छा, ये आखिर में देखो, अभी हम लोग तो एक दूसरे को जानते हैं काफी समय से, थिएटर में भी थोड़ा बहुत प्ले किया है साथ में, किया है हमने, बड़े घर की बेटी किया है, हाँ। एक दो और प्ले हैं वो किया है। अब जो अभी रिसेंट में जो काम हम लोगों ने साथ में किया वो है 2 फिल्में जो हम लोगों ने मिलकर बनाई, मर्सिडीज और निशार प्रेम, बंगाली में बनाई थी निशार प्रेम। तो थोड़ा सा बात करेंगे मर्सिडीज पे, थोड़ा सा बात करेंगे निशार प्रेम पे। तो तुम्हारा जो बाप का कैरेक्टर था,
वो तुम्हारी अपनी पर्सनल एज अ एक्टर क्या मेहनत थी उसमें कैरेक्टर को प्ले करने में? ये ये एक मैंने बाप का कैरेक्टर पहले कभी किया नहीं, हम्म, फर्स्ट टाइम कर रहा था, तो मुझे कहीं से ना कहीं से ये कैरेक्टर उठाना था। हम्म, तो मैं रिकॉल करने लगा और फिर मैंने सोचा अरे ये तो घर में ही है मेरे मेरे पापा। हम्म। तो मेरे पापा, एक्चुअली ये मैंने अपने पापा को कॉपी किया है, आपको भी शायद नहीं पता होगा, मैंने बताया नहीं या इस पे शायद। ये पापा को कॉपी किया था? जी जी। तो हाँ। तुम्हारे पापा ऐसे ही बात करते हैं? मैंने जब वो प्यार करते हैं ना तो बड़ा ऐसे ही मैं ऐसे ही बात करते हैं कि आएंगे शॉप से दुकान से आते हैं, बेटा खाना खाए हो, क्या खाए हो, मम्मी बनाई थी, अच्छा ठीक है, सो जाओ, शाम को उठ के पढ़ाई कर लेना, ठीक है जाओ। तो ऐसे ही बात करते हैं इतने पापा, प्यार से? इतने प्यार से। तो वो चीज मुझे याद आ गई। तो मैं वहां से उनको उठाया, थोड़ा बहुत चेंज किया, और फिर मैंने आपसे डिस्कस किया था, मतलब चूंकि आप इस फिल्म के निर्देशक हैं, तो आपसे डिस्कशन हुआ था, तो मतलब मुझे समझ आ गया था कि क्या है। फिर मैंने एक वीडियो बनाया, ऑडिशन बनाया, मैंने एक ऑडिशन रिकॉर्ड करके आपको भेजा, आपने ओके कर दिया। फिर हम 2 दिन रिहर्सल किए, फिर हमने शूट कर दिया। तो और ये मुमकिन तभी है ना जब हम बहुत 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 थिएटर कर रखे हैं, हमारे पास थिएटर एक्सपीरियंस हो, तो ही ये सारी चीजें आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। कि ये ऑब्जर्व करना कि कैरेक्टर ऑब्जर्व ऑलरेडी करना, घर पे है, हाँ तो कैरेक्टर इसको ऑलरेडी घर पे है, आप अपना प्रोसेस एक्सप्लोर करते हो आप। और कई बार हमें प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है, कई बार हमें प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। मैं बताऊं, कुछ एक कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिसके लिए प्रिपरेशन की आपको जरूरत नहीं है। हर कैरेक्टर प्रिपरेशन नहीं मांगता है, कई बार आपको बिल्कुल ब्लैंक जाना होता है, स्पॉन्टेनियस, देन एंड देयर। जो निशार प्रेम में किया था क्या? निशाल प्रेम ने किया था, उसमें आपको ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। बाप वाले में मुझे प्रिपरेशन की जरूरत थी। मेरे को आर्टिस्ट के साथ सीन थे, दीपक बढ़िया एक्टर है, बहुत बेहतरीन एक्टर है, उसके साथ तो मेरे लिए उसके साथ सीन करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। मुझे पता है अगर वो फ्रेम में है, मैं फ्रेम में हूं, तो फ्रेम ऑड नहीं लगेगा, फ्रेम बोरिंग नहीं जाएगा, मुझे पता है। मैंने जितना प्रिपरेशन मैंने मर्सिडीज के लिए किया है, निशार प्रेम के लिए आई थिंक इतना प्रिपरेशन नहीं किया हमने। एक दिन सिर्फ कैरेक्टर पे बैठे हैं, एक एक 1.5 घंटे मेडिटेशन किए, और मेडिटेशन करने के बाद आपने कैरेक्टर को समझाया बिल्कुल, वो था। अच्छा मुझे ना आपसे एक और चीज पूछना था कि वो मेडिटेशन में 2 दिन से सोच रहा हूँ, मैं भूल जा रहा हूँ, वो मेडिटेशन जो आपने विपासना में किया है, सीखा है, वो प्रोसेस मुझे जानना है एक्चुअली। मैं अभी शुरू कर रहा हूँ, मैंने आज भी किया है, तो वो मुझे वो प्रोसेस, या तो मैंने आपने जब करवाया था मैंने आपको कहा था कि आपने विपासना किया है क्या, ये बहुत हाँ 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 हाँ। तो ये विपासना वाला प्रोसेस आप मुझे बताना, हाँ, क्योंकि मैं बिल्कुल। हाँ ये मैं यहीं से स्टार्ट करना चाहता हूँ actually। बिल्कुल। थोड़ी हलचल मची हुई है, शांत करना जरूरी है। तो एट द सेम टाइम जितना प्रिपरेशन हमने मर्सिडीज में किया, उतना उतना ना प्रिपरेशन हमने इसमें निशार किया, प्रेम में। निशाल प्रेम में किया, कि क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस था, देन एंड देयर था। हम्म, क्योंकि वो था ना कि मतलब आनंद भाई आनंद भाई मैं सोच रहा हूँ, स्पॉन्टेनियस है, आनंद भाई सोच रहा हूँ कि ये ऐसे कर लेंगे, ये ऐसे कर लेंगे, मैं ये करूंगा, ये इस तरीके से कर लूंगा, और देखते हैं फिर कैसे क्या फ्लो होता है। और एक वन टेक में शायद 7 मिनट का सीन गया था, 7-8 मिनट का सीन था वो, है ना, वन टेक गया था। हाँ, तो वही मैं ये आ रहा था उस पे कि जो निशार प्रेम जिस दिन हम लोग शूट कर रहे थे, जो तुम जो टेबल पे बैठकर जो तुमने जो पूरा प्रिपेयर किया था, वो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस था। हमने कैरेक्टर के बारे में तो बात किया ही था, बस लेकिन वो जो थाली, सिगरेट और बाकी जो नशे का सामान प्रॉप्स को था, यूज करना, ग्लास, वो सब तुमने स्पॉन्टेनियस, तुमने सब खुद ही प्रिपेयर कर लिया था। फिर तुमने सिर्फ मुझे कहा कि मैं ये करूंगा। और हाँ, तुमने ठीक कहा, वो मुझे अभी भी याद है, 7 मिनट 2 सेकंड, 7 मिनट 2 सेकंड एग्जैक्ट 7 मिनट 2 सेकंड का वन टेक सीन वन तुमने टेक वो सीन था। पूरा किया था। फिर वो तो फिर मैंने एडिट में जो है कट कट करके लगाया था, लेकिन वो तो इस माध्यम से मैं बस ये पूछना चाहूंगा तुमसे
कि तुमने खुद को बांध के नहीं रखा है। नहीं। तो जहां प्रिपरेशन की जरूरत होगी वहां करोगे, और जहां तुम्हें लगेगा कि ये हो जाएगा कर लो। हम्म। अगर देखिए इस बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। आप कौन से डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं, स्क्रिप्ट कैसी है। अगर कोई गुलजार साहब जैसा राइटर है और उन्होंने लिखा है तो फिर आपको वर्ड टू वर्ड बोलना है, क्योंकि वो ऐसे ही फालतू नहीं लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अनुराग कश्यप जैसी डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं, या आपके जैसे डायरेक्टर हैं जो आपको पूरी लिबर्टी देते हैं, ठीक है, जो आपको कहते हैं कि यार अमित बस हम यूं होता है कि आपको पता है हम दोनों आर्टिस्टिक लेवल पे दोनों सेम पेज पे हैं, आपको मुझ पे ट्रस्ट है, मुझे आप पे ट्रस्ट है, हम बस बात कर लेते हैं कि ऐसा है, आपको आप समझा देते हैं कि मुझे ये चाहिए, हम दोनों बात कर लेते हैं, फिर मैं अपने हिसाब से अपने चीजों के हिसाब से मैं देख लेता हूँ क्या क्या प्रॉप्स है, क्या यूज कर सकते हैं, किस तरीके से मैं क्या बेहतर बना सकता हूँ इसको, जितना है उतने में कितना बेहतर कर सकता हूँ, प्रॉप से, अपनी एक्टिंग से, इमोशन से, जो भी है, फिर हम करते हैं, क्योंकि आप वो लिबर्टी हमें देते हैं कि आपके पास है लिबर्टी, अमित प्ले, खेलो खेलो, तो वहां चीजें थोड़ी सी और आसान हो जाती हैं। और जहां पे गुलजार साहब जैसे राइटर हैं वहां आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन बोलना है, तो वहां आपको जरूरत पड़ती है प्रिपरेशन की, ये है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हो गई, और मुझे लगता है कि और बातें हो सकती हैं, और बहुत बातें हो सकती हैं, मगर जो लाइट की जो एक दिक्कत आ रही है, कि जिस वजह से थोड़ा कट शॉर्ट करना पड़ रहा है, लेकिन बहुत सारी बातें हुई हैं। कोई नहीं, अभी अगली फिल्म हम करने वाले हैं, नाम अनाउंस कर दूं? बिल्कुल कर दो, तुम ही करोगे तो ज्यादा बेहतर है। अगली फिल्म है प्रेमियर नेशा, शूट हो जाएगी, आएगी, तो ये फिल्म एक बार बन जाए फिर एक और इंटरव्यू करेंगे इंटरव्यू उसके बारे में, बिल्कुल। तो ये से जो बाकी चीजें हैं फिर कवर कर लेंगे हम। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक। तो ठीक है, अच्छा ये बता दो खाली आखिर में कि जो निशार प्रेम है और मर्सिडीज है, ऑडियंस कहाँ देखे? ये आप देख सकते हैं इस पे, रीजा फिल्म, इनका प्रोडक्शन हाउस है, और इंस्टेंसेस 30 यूट्यूब पर चैनल है, आप जाइए सर्च करिए, वहां आपको मर्सिडीज भी मिल जाएगा और निशार प्रेम भी मिल जाएगा, और आने वाली प्रेमियर निशा भी मिल जाएगा। क्या बात है। Cheers। तो चला जाए फिर, अभी कट करते हैं और हाँ। फिर चलते हैं, थोड़ा बैठते चलिए हैं। चलिए, आप थोड़ा सा माहौल ठीक है। एंजॉय करते हैं, ग्लास बदलने का समय हो गया। चलिए, धन्यवाद।